enter into your spirit. और जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए भूख और प्यास नहीं होगी, ये वचन आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। It's very important. How many of you want to walk in the anointing? और आप में से कितने लोग अभिषेक में चलना चाहते हैं? You know? हालेलुया। See, the anointing is the mashak. Huh? Mashak बोलते हैं, मशा बोलते हैं ना, rubbing. और जो अभिषेक है वो मशा होने की बात है, मतलब it means anointing means या अभिषेक मतलब हाँ हमारे शरीर पे उसका रगड़ होना चाहिए। So we have to understand what is anointing before we ask for anointing. और अभिषेक प्राप्त करने से पहले, अभिषेक चाहने से पहले अभिषेक क्या है उसको समझना जरूरी है। Anointing is God rubbing His presence over our life. और अभिषेक का मतलब परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे पूरे बदन पर, हमारे पूरे शरीर पर ऐसे रगड़ करके उसको हमारे शरीर में डाल देने वाली When बात है। God rubs His presence upon us, और जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमको पूरा ऐसे रगड़ देते हैं, when His presence comes in our life, और उसकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, His power also comes. उसकी सामर्थ्य हमारे साथ आता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand that? आप You know, समझ रहे हैं? unless and until is you are being rubbed by God, you will not receive power in your जब life. तक कि परमेश्वर के द्वारा उसके अभिषेक रूपी मशा नहीं हो जाएगा, रगड़ नहीं हो जाएगा, आप सामर्थ को नहीं पाएंगे। You know, everybody in this world has got one message. और इस संसार में, जगत में हर एक लोगों ने प्रत्येक लोगों ने एक संदेश को पाया। God has everyone got a message for lifetime. और परमेश्वर की तरफ से जीवन भर एक संदेश को पाते हैं। If you look into my YouTube, I have spoken on lot of subjects. और मैं अब यदि आप मेरे संदेशों को YouTube पर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे संदेश वहाँ पर हैं, बहुत सारे विषय हैं। I have talked in many subjects, but people have not understood that. They think I am talking only about anointing. और बहुत सारे विषय पर मैंने बोला, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मैंने अभिषेक पे ही बात किया है। Because God has given me that message for a lifetime. और क्योंकि उस संदेश को परमेश्वर ने मुझे सदैव के लिए, हमेशा के लिए दिया है। Every man of God has got a message for a lifetime. और हर एक परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर के सेवक के पास हमेशा के लिए एक संदेश प्राप्ति होती है। Hallelujah. हालेलुया। One man has got a message about word of faith. और एक व्यक्ति जो है विश्वास के वचन का संदेश मिला। You know, there's a man of God in England called Rhys Evans. He had a message for a lifetime. That is about intercession. और रीस एवंस करके इंग्लैंड में प्रभु के दास होते थे, पर विश्वास रूपी वचन का संदेश उन्होंने पाया। So each and every man of God has got a particular message for a lifetime, so that they emphasize only on that. और हर एक प्रभु के जो जन होते हैं, दास होते हैं, उनके पास परमेश्वर की तरफ से एक पार्टिकुलर, एक खास विषय पर उनके पास अपना एक संदेश होता है, और जितना वो संदेश देते हैं उन सब चीजों में उस विषय पर ही वो प्रभाव डालते हैं, उसी पर दावा करके प्रचार करते हैं। I'm about 80 to 90 messages on different subjects, but most of the time I speak only on anointing and about the presence of God. और 80 से 90 लगभग जो संदेश आपने दिए विभिन्न विषय पर हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो संदेश है वो अभिषेक पर बोला गया है। Hallelujah. Hallelujah. So don't say sir only talks about one particular subject. तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिएगा कि सर
एक ही विषय पे ही चर्चा करते, एक ही विषय पे प्रचार But करते। God has given that message for me for my lifetime. और परमेश्वर ने उस पार्टिकुलर अभिषेक पे प्रचार करने के लिए, हमेशा के लिए प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उस बात को मेरे अंदर डाला है। So that is why I emphasize on that. इसीलिए मैं उसी विषय पे ज्यादा करके बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So the first thing, if you want to receive anointing upon your life, you have to have supernatural hunger. और यदि आप पहली बार यदि उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक अलौकिक भूख होना चाहिए उस अभिषेक को पाने के लिए। है ना? Yes. You should go mad. और होना आपको एक पागलपन होना चाहिए, पागल उसके लिए दीवानगी होनी चाहिए। You know, people should say, आप पागल है। हाँ, लोग देखे तो कहें ये कि इस चीज को पाने के लिए पागल सा हो गया। When people say that, it means you are really hungry. और जब लोग ऐसा कहेंगे कि आप उस विषय को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए पागल हो हैं, तो समझ जाइए कि आप सही जगह में। ये पहचान है। ये पहचान है आपकी। आपका जीवन में बहुत भूख है। यस, कि आप भूखे हैं तो अभिषेक को पाने के लिए। पागल बोलते हैं, कोई मत सोचिए। उसको उस तरफ ध्यान मत दीजिए आप। Because what we want is we have to be hungry and crazy. पागल होना चाहिए। क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके प्रति हमारे अंदर दीवानगी है, पागलपन है और वो होना चाहिए। Unless and until we are so, हमारा 24 hours रात भर सोने समय में भी उठने समय में भी only one thought should come. और जब तक कि हमारे जीवन में सोने के समय हो या जीवन का हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक समय, आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर समय उसी पार्टिकुलर विषय अभिषेक पर हमको सोचते रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। You should be so immersed. या आपका in your house आपका कपड़े को पानी में डूब के देखे है क्या? पानी में कपड़ा डुबाते हैं आप धोने के समय। ना धोने के समय क्या कैसा डुबाते हैं? पूरा डुबाते हैं, आधा डुबाते हैं। पूरा गीला हो जाता है। पूरा गीला करते हैं ना। अभी गीला होना चाहिए। हाँ, तो समझ वैसे रहे हैं? परमेश्वर के अभिषेक के लिए उसकी उपस्थिति में पूरे रूप से डूबना जरूरी है। आप गीला नहीं होते हैं, वो काम नहीं होता। नहीं होगा। It's not possible to receive your anointing if you do not have that much of hunger for the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए डूब जाने वाले जैसा भूख आपके अंदर नहीं होगा तो उस अभिषेक को आप कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। है ना? सोने समय में भी आप in your subconscious, you should think, how will I receive my anointing? और जब आप सो जाते हैं तो भी आपका जो विवेक है अंदर, वो विवेक क्या होना चाहिए? उस बारे में विचार करना, उस बारे में सोचते रहना चाहिए। How will I carry the presence of God? और क्या सोच रहा है? कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलूंगा? When you are awake, when you are asleep, when you are eating, when you are taking your bath, when you are going to buy sabji, everywhere. और only one ये thought चीज, should be. ये बात आपके विवेक में होते रहना चाहिए हर समय। जब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बाजार में हैं, खा रहे हैं, जहां कहीं भी आप हैं, वो हर समय आपका ये विवेक जागरूक होना चाहिए उस परमेश्वर की उपस्थिति को पा लेने के लिए पागलपन के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand that? आप समझ रहे हैं इस बात Do you को? want to receive anointing? क्या अभिषेक को चाहते हैं आप पाने के लिए? So you should be completely drowned with that thought. तो चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण रूप से डूब जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Then you will receive. तब आप अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे। When you carry the anointing, the Spirit of God, the presence of God is rubbing over you. और जब उस अभिषेक को लेंगे, अभिषेक आ जाएगा, इसका मतलब परमेश्वर का मशा जो है, उसकी जो रगड़ाहट है, उसकी जो उपस्थिति से आप पूरे शरीर में रहेगा। You are carrying the presence of God. आप उस स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Important key to receive the anointing is the atmosphere. और अभिषेक को प्राप्त करने की जो महत्वपूर्ण कुंजी है वो वातावरण या माहौल है। Hello? हालेलुया। समझ रहे हैं? कैसा माहौल आप बनाएंगे? कैसा माहौल आप बनाते हैं, बनाएंगे?
It's very important. ये महत्वपूर्ण बात है। How is your environment? आपका जो वातावरण है वो कैसा है? Is it conducive for the presence of God to come in the midst of us? और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आए इसके लिए गहन अभिलाषा है क्या? Hallelujah. हालेलुया। If the environment is not conducive to receive for the presence of God to come and dwell in the midst of us, then you will not be able to get the और anointing. आप जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आके निवास करे ऐसा वातावरण आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो कदापि अभिषेक आपके ऊपर नहीं आएगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is very important, where should you build your environment first? तो जो ये तो उसमें प्रमुख बात है कि आप अपने उस वातावरण को, उस माहौल को कहाँ पे तैयार करते हैं? From where should we start building that environment? और कहाँ से उस वातावरण को हम कहाँ पर से तैयार करना शुरू करें? Not when coming to this place. सिर्फ इस जगह में आने से ही ऐसा नहीं। Now, the Lord told me प्रभु ने मुझसे कहे 3 days back, 3 दिन पहले, said as I was praying, जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे, He told me that I should be immersed in His presence in my home. और उस प्रभु ने 3 दिन पहले आपसे कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के उपस्थिति में डूब जाना है मुझे, पहले कहा अपने घर में। Hallelujah. हालेलुया। But I am telling you, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, the Satan will fight tooth and nail that the environment in your house which should not be conducive for the presence of God to come. लेकिन शैतान बहुत ही गंभीर तरीके से आपके जीवन में ऐसा हस्तक्षेप करेगा, कार्य करेगा बहुत ही भारी तरीके से कि आप अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को लाने वाला वातावरण या माहौल तैयार न कर सके। आपके घर में, ना, in your house. Yeah, He will fight because he knows it is very dangerous when the atmosphere in your house is filled with the presence, the और heaviness, not वो- the dew of heaven. Dew क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको को बोलेंगे ओस ओस होश, ना? Hosh, hosh. That's what he talks about in Psalm 133. Yeah, हाँ, hosh. या वो होश बोलता है ना? होश. क्या पढ़िए उसको? क्या बोलता है? कैसा presence? What is it? पढ़िए मुझे थोड़ा। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, मनोहर बात है। कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, यह तो उस उत्तम तेल के समान है उत्तम सेन के समान है। जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेमरोन की उस ओस के समान है। होश के समान। क्या होश के समान? See, the presence of God will be so heavy, you'll be able to feel it. और परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे भारी रीति से आप पर आएगा कि आप उसे महसूस करेंगे। When will you get it? कब इसे कब प्राप्ति होगी? ये When- कब मिलेगा? When the place is conducive, the condition should be receptive to be able to get that environment in your house for the presence of और God. जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाने के लायक वातावरण का निर्माण होगा तब वहां पर उसकी उपस्थिति आएगी। I said, why in the house? है ना? जो कुछ परमेश्वर बोलता है, you should always confirm it with the word of God. और जो कुछ परमेश्वर कहते हैं उसको परमेश्वर के वचन से हमें स्पष्ट करना चाहिए। Why, Lord, I asked. और आपने पूछा कि Why प्रभु, should- ये प्रभु ये घर में क्यों, मेरे घर से क्यों शुरू होना है? Let us turn to Leviticus. आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक निकालेंगे। Leviticus 26 chapter. 26 Leviticus अध्याय, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय verses 11 and 12. 11 और 12 आयत। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 11 और 12 आयत। और मैं तुम्हारे बीच
अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। Hallelujah. He says, I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. और मेरा जीव तुमसे घृणा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। Hallelujah. See, that is the desire of. ये है परमेश्वर की अभिलाषा, इच्छा। You know, first and foremost, where does he want to dwell? वो कहाँ पर रहना चाहता है, पहले कहाँ निवास करना चाहता है? Your house should be a tabernacle. और आपके बीच मतलब आपका घर जो है उसका निवास स्थान होना चाहिए। You know? हालेलुया। See, so what you should do? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सब लोग आपका परिवार में आपको वो उसका मानसिक धारा में नहीं रहते, no? Not एक मन के नहीं रहते, एक मानसिकता के नहीं रहते घर में। They will not have one opinion. हाँ, एक विचार के नहीं होते। Everybody will have different opinion. और सब अलग भागते हो। But लेकिन when you are so consumed about the environment of God, God will change the. लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति को आने के लिए जब वातावरण के प्रति आप जब जागरूक होते उसे निर्माण करते हैं, तब You should be conscious that I, somehow in my house I have to carry the presence of God. और एकदम एकाग्र रहे, विवेक से सोचे, विवेकशील रहे कि कैसा भी हो मैं अपने घर में एक वातावरण को निर्माण करूंगा ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में आ जाए। हालेलुया। Yes. कितना लोग Amen. समझ रहे हैं? ये बात को कितना लोग समझ रहे हैं? है ना? कितना लोग समझ रहे हैं? है ना? Yeah. Very important. Yes. But there is going to be a fight. लेकिन वहां पर एक लड़ाई होनी है, Definitely there will be a fight. निश्चित रूप से एक लड़ाई होगी। Because Satan does not want that kind of environment in your house. क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आपके घर में इस तरह का वातावरण तैयार हो। Because when it starts in your house, या when it starts in your और जब house, ये आपके घर में शुरू होगा तब it will be very powerful. तब वो बहुत ही सामर्थी होगी। सामर्थी बात है। Imagine when the presence of God fills your house. When you come to this place, everybody's house is filled like that. How this place will be, the glory of God will come. और आप कल्पना करिए जब आप सबके घर में ऐसा वातावरण निर्माण हो जाएगा, उसका अभिषेक आ जाएगा और उस अभिषेक को लेकर के साथ में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कैसा होगा? परमेश्वर का महिमा का बादल हमारे बीच में उतर आएगा। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर का बादल हमारे कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा की बादल से हम ढक जाए यहाँ, है ना? हालेलुया। So how do you bring that kind of environment in your house? तो कैसे आप उस तरह के वातावरण को निर्माण करेंगे अपने घरों में? You can do it only when there is worship in the house. और ये तभी कर सकते हैं आप जब अपने घर में आप आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। आपका घर का माहौल को आराधना से भरना। अपने घर के पूरे वातावरण को आराधना से परिपूर्ण कर दें। Don't permit anything which will grieve, hurt the Spirit of God. और अपने घरों में कदापि पवित्र आत्मा को दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, ऐसे चीजों को अनुमति न दें। Hallelujah. हालेलुया। It can be some kind of things in your house which will hinder the presence of God to come into your house. हो सकता है कोई ऐसा वस्तु हो जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके घर में आने के लिए एक रुकावट बन जाए। You know, probably you have got something from the market in your house which will disturb the presence of और God. यहाँ तक कि सावधानी से सुने कि मार्केट से, बाजार से कुछ वस्तु हम खरीद के लाते हैं, उन वस्तुओं में भी कुछ बात ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो हमारा रुकावट बन सकती You है। know, and do not allow any kind of argument which brings strife in your house.
that will disturb the presence of God. और किसी प्रकार की ऐसे टीका टिप्पणी या बातें या कोई वाक्य आप इस्तेमाल न करें एक दूसरे के बीच में अपने घरों में, जिससे कि एक विवाद या लड़ाई शुरू होती है और इससे भी परमेश्वर की उपस्थिति आने में रुकावट बाधा बनती है। हालेलुया। Yes. शैतान कोशिश करेगा, Yeah. है ना, वो माहौल को बिगाड़ने के लिए शैतान कोशिश करेगा, है ना, Yeah. लड़ाई को उत्पन्न करेगा, है ना, he will try to bring strife in the house, he'll try to bring disunity in the house, he'll try to break the oneness in the house. और वो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपके घर में आपस में लड़ाई हो जाए, अनुशासनहीनता हो, और ऐसे वातावरण को तैयार करेगा कि आप एक दूसरे के विरोधी हो जाए। And also he will try in the house everybody to have their own opinion. और यहाँ तक कि ये भी कोशिश करेगा कि सब लोग अपने अपने विचारों में वहां पर घर में रहें। ये बात कितना लोग कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात? समझ पा रहे हैं ना ये। So how important it is, if you want this anointing, then the whole atmosphere in your house should change. और यदि आप अभिषेक चाहते हैं तो आपको अपने घर के पूरे वातावरण को बदलना होगा। Hallelujah. हालेलुया। When the things in your house changes, you'll be carrying the presence of God from your house to wherever you go. और जब आपकी घर की ये वातावरण बदलेगा, चीजें बदल जाएंगी, तब आप योग्य ठहरेंगे, लायक बन जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ कहीं भी जब जाएंगे तो ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The tabernacle should be first in your house. और जो जो निवास स्थान है वो सबसे पहले हमारे घर में होना चाहिए। Your house should be a tabernacle. और आपका घर ही एक निवास स्थान होना चाहिए। Because God is interested, that's what he says. I want to walk among you and be your God and you should be my people. और परमेश्वर की जो इच्छा है, दिली तमन्ना है, वो 12वें पद में लिखा, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। Yes, he says, I will set my tabernacle among you. और मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में स्थिर स्थापित करूंगा। What does it mean? He wants to, हमारा घर क्या होना चाहिए? हमारा घर कैसा होना चाहिए? हाँ? परमेश्वर का निवास स्थान होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Then that atmosphere, you will be able to bring the atmosphere into the body of Christ. तब आप जो है मसीह के शरीर में उस वातावरण को तैयार करने योग्य बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। First, the atmosphere should change by making that atmosphere full of worship. और पहला जो एक वातावरण जो आप तैयार कर पाएंगे वो ये कि अपने घर में आराधना करने के द्वारा आप वातावरण को तैयार करें। Hallelujah. हालेलुया। When Moses built the tabernacle, और जब मूसा ने उस मिलाप वाले तंबू निवास स्थान को बनाया, near the holy of holies, और उस पवित्र महापवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान के बाजू में क्या था? Altar of incense. और एक सुगंध जलाने वाला वेदी था वहाँ। What does it altar of incense signify? और ये जो सुगंध वाला जो वेदी है, ये किस बात की पहचान, प्रतीक है? Worship. आराधना का प्रतीक। Worship. आराधना का See प्रतीक। how important it is. और आप कितना जरूरी है, आप देखिए इस बात को समझने की, समझिए। Your personal worship, आपका व्यक्तिगत आराधना, your family worship, फिर उसके बाद पारिवारिक आराधना, everything in your house should transform into worship. और ये सारी बातें मिल करके आपके घर के वातावरण को क्या कर देगा? बदल देगा। You know, Purana, in the olden days, why they used to burn incense? You know why? पुराने जमाने में, पुराने समय में क्यों वो सुगंधित चीजों को जलाया करते थे? When Moses built the tabernacle, one of the reasons why they burned incense, you know why? और जब मूसा ने उस तंबू का निर्माण किया तो वहाँ सुगंधित चीजें जलाई जाती थी, क्यों? If you want to drive out scorpions and snakes,
you have to burn incense. और यहाँ तक कि जो सांप बिच्छुओं को भी भगाना होता है तो क्या करते हैं, कुछ चीजों को जलाते हैं खुशबू वाले, ताकि वो उस जगह से चला जाए। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं। है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। वो सांप और बिच्छू को भगाना है, अब क्या करना है? क्या करना है? सुगंध। सुगंध को जलाना है। और सुगंध हालेलुया। क्या है? सुगंध क्या है? सुगंध क्या है? अभी क्या है? आराधना। जोर से बोलिए। परमेश्वर क्या बोलता है? यस, तो शैतान को भगाना है। लूका 10:19 पढ़िए। लूका 10:19 पढ़िएगा। क्या पढ़िए? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सांप और बिच्छू क्या है? रौंदने का चीज है। सांप और बिच्छू किसका प्रकट करता है? हाँ? किसको किसको प्रकट करता है? सांप बिच्छू किसको प्रकट करते हैं? आपके घर से शैतान को भगाना क्या करना है? क्या करना है? वर्ष आराधना करना है। समझ रहे ना? Yes. हाँ? सांप और बिच्छू क्या है? शैतान। शैतान। तो भगाना है आपके घर से। क्या क्या करना पड़ेगा? हाउ कैन यू? कैसे कैसे कर सकते हैं भगाना? कैसे भगा सकते हैं? क्या करेंगे? आराधना करने के लिए। हालेलुया। That is how you have to worship. और ये Worship बोलिए, आराधना। बोलिए आराधना। शैतान को भगाने के लिए आराधना। शैतान को भगाने के लिए आराधना। मेरे घर का वातावरण को बदलना है, आराधना। घर का वातावरण बदलना है तो आराधना। कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितना लोग अंदर चला गया? कितने लोग के अंदर गया? इधर भी गया, इधर भी गया। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट ना। इधर रहने समय यू कैनॉट, इट विल नॉट गो हियर। हाँ, इधर खाली यही नहीं रहना, इधर रहना तो इधर भी आ जाना। हालेलुया। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। The greatest enemy is your flesh. और हमारे शरीर, आपके शरीर के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Your flesh. या शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है। So it has to be crucified. और ये जो दुश्मन हमारा जो शरीर है बहुत बड़ा, इसको क्या करना है? क्रूस में होना है, क्रूसीकरण करना है। It hinders me from communicating with my loving Creator. और मेरे प्रिय सृष्टिकर्ता के साथ मुझे जुड़ने में ये रुकावट बनता है। Hallelujah. And one more thing I want to tell you, I'm not getting there. See, what is the ideal time to worship? है ना? और आराधना करने का एक जो खास जो टाइम होता है, समय होता है ना, एक समय होता है एक समय होता है कि कब आराधना करना चाहिए ना, कब आराधना करना चाहिए, है ना? कितने वो एक खास समय होता है। This very important. You should understand, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। इस बात को समझना जरूरी है कि एक खास समय होता है और वो समय आराधना का समय होता है। उस चीज को यदि हम समझते हैं तो हमारे लिए बेहतर परिणाम को लेके आए, है ना? 3 o'clock is the time when your flesh is dormant. और 3 बजे का समय अच्छा होता है, सुबह का समय, जब आपका शरीर जो है आत्मा जो है शरीर पर प्रभुता करता है। Hallelujah. Your senses are all down. Your mind is down. You are so relaxed that your flesh is down in the night. और वो जो समय होता है रात का 3 बजे का समय, आपका दिमाग है, आपका जो आराम है, आपका दिल दिमाग सोच जो होती है या आपका शरीर जो है सब बिल्कुल जो आराम की स्थिति में रहते हैं।
आप लोग महसूस किया उस समय? इस समय महसूस किए हैं आप? रात को या। 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपका शरीर क्या, वो बिल्कुल आराम रहता है ना? या। वो ज्यादा वो आपको सोच यहाँ विचार वहाँ आपका दिमाग नहीं भागता नहीं रहता, पड़ता। आप पूरे आराम की You स्थिति will में not be रहेंगे। distracted. और उस समय आप जो है जो किसी भी तरीके से विचलित नहीं होंगे कहना चाहिए। But in the morning, what happens? लेकिन जब और ज्यादा सुबह हो जाता है तो क्या होता है? You'll be worried about lot of things. बहुत सारे चीजों का ध्यान आ जाता है, ये करना वो करना Your है। mind will be Yeah. so full of things. You worry about going to school. You'll be Yeah. worried about going to do lot of things in your mind will be full of activity. और जब सुबह हो जाती है तो क्या हो जाता है? दिन भर का जो हमारा दिनचर्या का काम होता है, हमारा कार्य होता है, उसके प्रति हमारे दिमाग में हम उन चीजों से भर जाते हैं। So about in the night is the time when your flesh is completely down. और रात का समय होता है लगभग 3 बजे के आसपास, आपका पूरा शरीर जो है पूरे आराम की स्थिति में होती है And your spirit will be alive. और आपका जो आत्मा है एकदम जागरूक जिंदा So हो your जाता communication will go up. So- Your worship will go to a next level. है। और आप जो है जो परमेश्वर के साथ जो जुड़ने का जो उस समय का जो परिस्थिति होता है वो बहुत खास होता है और आपकी आराधना जो है सीधे सीधे प्रभु को ग्रहण योग्य होती है। How many of you understand this? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? How many of you understand? So that is the time that you should be able to disarm your flesh. और वो समय होगा कि अपने शरीर को आप जो है बिल्कुल उसका अनभिज्ञ करें, उसको उससे हटे और अपने आराधना में आ जाए। आपका कपड़ा को उतारना है ना? इन हिंदी लैंग्वेज क्या वो आपका शरीर, वो आपका शरीर को कपड़ा को उतारना है ना? मतलब आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, सर जो कह रहे हैं, कहने का मतलब है शरीर की अभिलाषा रूपी, समझिएगा ध्यान से, शरीर की जो अभिलाषा रूपी जो वस्त्र हैं उसको हमारे शरीर से हटाना है, समझिएगा बात। आप कितना लोग केला खाते हैं? कितने लोग केला खाते हैं? छिलका से खाते हैं क्या? छिलका से खाते हैं क्या? इसको क्या हटा करना देते है? हैं। छीलना पड़ता है। वो छिलका से केला नहीं रहता है। केला कौन सा केला रहता है? अंदर सफेद वाला चीज है ना, वही हमारा जीवन, वही हमारा जीवन। वो आप ये पहनते हैं ना, ये बाहर का छिलका है, आपका शरीर है ना, बाहर का छिलका है, आत्मा अंदर रहता है। समझ रहे हैं ये बात को? आपके अंदर कौन शरीर रहता से है? शरीर को हटाना है और आत्मा में आना है। Hallelujah. When I say ज्योति, when I say ज्योति, हाँ, जब मैं कहा ज्योति, नहीं ज्योति करके मैं बोल रही ज्योति में बोले तो ज्योति is not the person who's wearing पीला वो और जब दुपट्टा। हम ज्योति बोल के पुकारते हैं तो ज्योति का मतलब ये नहीं कि जो पीले वस्त्र धारण किए हुए जो बैठी है वो ज्योति है, ऐसा नहीं। चूड़ीदार पहनता है वो नहीं है, और वो सफेद रंग का है वो नहीं है, वो ज्योति नहीं है। कौन ज्योति है? हाँ, आत्मा। आत्मा है ना, आत्मा वो ज्योति है। वो क्या हो जाता है? सुबह 3 बजे वो जागरूक रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय है हम लोग क्या कर सकता है? वो आराधना करेंगे, फिर उपस्थिति अपने आप आ जाएगी। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। That's the time. That's the time. That is why I'm very concerned. मैं 2 बजे में क्यों उठते हैं? 2 बजे परमेश्वर मेरे को कौन जगाता है? It's because God wants me to worship Him in spirit. और 2 बजे मैं जग जाता हूँ और 2 बजे परमेश्वर मुझे इसलिए जगाते हैं कि मैं आत्मा में होकर के उसकी आराधना को करता हूँ। You have to make it into a habit. और इस चीज को करने के लिए आपको एक अभ्यास में लाना पड़ेगा प्रतिदिन। Hallelujah. है ना? Unless and until you make it a habit,
you will not be able to communicate with him. और जब तक कि आप इसे अपने अभ्यास में नहीं रखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते। Your body, your flesh will not attract God. और आपका जो शरीर है परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर पाएगा। No, it will not attract God. वो परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर पाएगा। What will attract God? कौन सी बातें परमेश्वर को आकर्षित करेगा? Spirit. वो आत्मा ही है जो परमेश्वर को आकर्षित कर सकता, शरीर नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहता है? तो इसे हम परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, परमेश्वर हमारा स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर कहाँ रहता? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? ना, हम लोग we are body, शरीर, soul, आत्मा, spirit. प्राण। The residence of the Holy Spirit is in your spirit. और जो पवित्र आत्मा का जो निवास स्थान है वो आपका आत्मा है। समझ रहे हैं? या वो शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं, आत्मा में रहता है। शरीर में नहीं है ना? दिमाग में नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, आत्मा में है ना? That is why the Bible says in 2 Corinthians 6 chapter verses 17 में जो दूसरा संदेश देना चाहते हैं परमेश्वर मेरे को, दूसरा संदेश। Let us turn to 2 Corinthians, no, 1 Corinthians, I'm sorry, 1 Corinthians chapter 6 verses 17. पढ़िए 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। He who is joined to the Lord is one spirit. और प्रभु की संगति में जो रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. है ना? So आप एक आत्मा, मतलब आपका आत्मा अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है। आपका आत्मा में क्या हो जाता है? मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। मिल जाता है, मिक्स, इट गेट्स मिक्स्ड अप, और एक मिक्स हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप समझ रहे हैं ना? इसके अंदर में पानी, ये पानी को डालते हैं, है ना? इसके अंदर पानी को डाल देते हैं, तो अलग दिखता है क्या? अलग दिख रहा है क्या? दोनों पानी एक हो गया। या वो जैसे आप पवित्र आत्मा एक। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? है ना? समझ रहे? एक हो जाएगा। So what you have to do? उसके लिए क्या करना होगा? If you want the Spirit of God, if you want the Spirit of God to come out, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बाहर आए, है ना? You want your whole body to carry the presence of God. यदि आपका पूरा शरीर जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने की काबिलियत, हम लोग प्रार्थना करना, Lord, let me carry your presence. हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु होने दे कि मैं तेरी उपस्थिति को लेके चलने पाऊं। ना? We pray that. हम कितना लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको उपस्थिति को I want to carry. या हम लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इस योग्य बना कि मैं आपकी उपस्थिति को लेके चलने पाऊं। My body becomes your body, my presence becomes your presence. और ये भी कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरीर आपका शरीर हो जाए, मेरी उपस्थिति आपकी उपस्थिति हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। कब तक when your body and your mind is dominating, God will, you will not be able to carry the presence of God. और आपका जब प्राण मतलब मन और शरीर जब तक प्रभुता करता रहेगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने लायक नहीं बनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. What happened before Adam sinned? और आदम ने पाप किया, उसके पहले क्या हुआ? ना? आत्मा ऊपर था, उसका नीचे the soul and the body was there. और प्राण और शरीर नीचे था, आत्मा ऊपर था। He was dominating. He was dominated by the spirit, and the soul and the body was under the domination of the spirit. और जो आदम का जो शरीर था और उसका जो प्राण था वो आत्मा के द्वारा
प्रभुता किया जाता था, आत्मा उसके ऊपर कब्जा किया हुआ। That is why he was able to speak with God. इसीलिए वो इस लायक था कि परमेश्वर से बात कर सकता The था। Bible says God is a spirit. और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, They that worship him should worship him in और वे जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। So if you want to communicate with God, you cannot communicate with your flesh. और यदि आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो शरीर की अवस्था में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका आत्मा कब जागृत होता है? 3 बजे। कब होता है? 3 बजे आत्मा जो है जागरूक रहता है। शरीर आराम की स्थिति में चले जाते हैं, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? सबसे उत्तम समय होता है कि आप पिता के साथ आराधना कर सकते हैं। That is the time when your body will, defenses of your body and your mind will be completely low. और उस समय होता है जब हमारा दिमागी स्तर और हमारा शारीरिक स्तर बहुत ही आराम की और लो स्थिति में चला जाता है। Yes, बिल्कुल लो हो जाता है। बिल्कुल लो हो जाता है। And that's the time your spirit will be alive. और उस समय होगा कि आपका आत्मा जागरूक होकर के आराधना में लीन हो जाएगा। That is why your communication will God be easy around 2 o'clock or 3 o'clock. और 2 बजे 3 बजे ये जो समय होते हैं, इस समय में बहुत आसान होता है पिता के साथ अपनी संगति को करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to carry the presence of God? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने के चाहते हैं? Don't attempt to carry the presence of God when your mind is cluttered with all kinds of things. और आपका दिमाग सब प्रकार की बातों से, संसारिक चीजों से भरा हुआ है। इस स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने के लिए प्रयास, मेहनत न करें। That will be futile. वो बेकार हो जाएगा, That will be waste of time. वो समय की बर्बादी होगी। You can be receptive to God, and when you practice the presence of God, and at that time. और जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप प्राप्त करते हैं और इस तरीके से अभ्यास करते हैं, तो वो फिर परमेश्वर के प्रति आप एक ग्रहण योग्य होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The second key दूसरी जो कुंजी है to receive the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए is the word. वचन। आपके दिल के अंदर आपका परमेश्वर का वचन कितना गहरा है? How deep is the word of God? प्रभु का वचन को आप अपने दिल के अंदर कितनी गहराई से लिए हैं, कितनी गहराई से समझते और जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to Deuteronomy. आइए व्यवस्था विवरण पुस्तक निकालें। Deuteronomy chapter 32. 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, verses 13. और उसकी 13वीं आयत। Last part of the word. 13. वो पहले वाला नहीं है, बाद वाला है। 13 और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। See, your spirit will suck. When how it will be? He made him draw honey from the rock. और चट्टान से मधु निकलेगा और आपके आत्मा को तेल से चुसाया जाएगा। Hallelujah. See, your spirit will suck the word. और आपका आत्मा जब वचन को चूसेगा, Who's the rock? वो चट्टान कौन है? Jesus is the word. चट्टान कौन है? यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। The word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So, what does it say? He made him draw honey from the rock. और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। The word first comes to your mind. और वचन सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। When it comes down, your spirit will suck it. और जब वो नीचे जाता है तो आत्मा उसे चूस लेता है। That is when Jesus becomes very real to you. इसीलिए यीशु आपके लिए वास्तविक बनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want
Jesus to become very real to you. कितने लोग चाहते हैं कि यीशु एकदम आपके लिए रियल है, Allow your spirit to suck the word in your life. और अपने आत्मा को अनुमति दे कि यीशु रूपी वचन को चूस लें आप। Hallelujah. हालेलुया। When the word sucks, then what happens? जब आपका आत्मा वचन को चूस लेता है, ले लेता है, तब क्या होता है? That is the time anointing will come. तब वो अभिषेक का समय होता है। Hallelujah. हालेलुया। Anointing कब आता है? अभिषेक कब आता है? When you suck the word. जब वचन को चूसते हैं। Hallelujah. Oh, बोलिए परमेश्वर, मैं उसको suck करना है। वो बोलिए, मैं परमेश्वर उस वचन को मुझे चूस लेना है। चूसना, छवाना ना। आप खाना को क्या करते हैं? छवाते हैं ना, है ना? ऐसा अंदर नहीं जाते ना, वो क्या करता है? छवाना पड़ता है। वो परमेश्वर के वचन को भी छवाना पड़ता है। छवाना पड़ता है। You have to meditate, and when you start meditating, your spirit will suck the word. और जब अब जैसे भोजन को हम चबा के खाते हैं, उसी प्रकार वचन को हमको बार बार उसको मनन करना है, ताकि हमारा आत्मा उसे चूस सके, ग्रहण कर सके। Verses 29. Verses Job. अय्यूब की पुस्तक Job 29. 29 अध्याय, अय्यूब 29 अध्याय Verses 6. और उसकी 6वीं आयत। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था, और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। Hallelujah. हालेलुया। कितना लोग के अंदर जा रहा है ये बात? ये बात कितने लोग जा रहे हैं? बहुत गंभीर। When my steps were baked with cream. What is cream? The word of God. The richness of the word of God. और When मैं कैसा नहाना है? परमेश्वर से, वचन से नहा लेना है। ये क्या कह रहा है याजूब? तब मैं अपने पगों को, पगों मतलब ये जो ये है ना, पगों को मलाई से धोता था। तो परमेश्वर के वचन से नहा लेना, अपने आप को धोना है। And the rock poured out river of oil for me. और बोलते हैं मेरे चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। When I washed my steps with butter. और जब अपने पगों को मलाई से धोता था, When I washed my word with butter. और वचन रूपी मलाई से अपने आप को जब हम धोएंगे, Butter symbolizes the word of God. और जो मलाई है वो परमेश्वर के वचन का को दिखाता है। When I washed myself with butter, the word of जब God. अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी मलाई से हम धोएंगे, What happened? क्या होगा? When I फिर से पढ़िए उसी वचन को, फिर से पढ़िए। हाँ, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था, और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। ऐसा बहती थी? क्या बहती थी? When you wash, then anointing oil, ना? हाँ, जब आप धुलेंगे उसके बाद अभिषेक। हालेलुया। Hallelujah. You see, when my steps were washed with the cream, the rock poured out rivers of oil. और जब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था, तब क्या हो गया? जो चट्टान है उससे तेल की धाराएं निकली। मतलब धुलने के बाद अभिषेक बहना है। Hallelujah. हालेलुया। The spirit will receive the word. और आपका आत्मा वचन को चूसेगा, ग्रहण करेगा। If your mind receives the word, यदि आपका दिमाग वचन को प्राण लेता है, ग्रहण करता है, तो and it comes out of your mouth, और आपके मुंह से जब वो बाहर निकलता है, it is only death. वो सिर्फ एक मृत स्थिति है ना? वो ऊपर जा रहा है। When the word, लेकिन जब वचन, the logos word, जो लोगोस वर्ड है ना? Yeah, When the logos word या comes from your mind into your mouth, it will bring only death. और लोगोस वर्ड मतलब एक जो लिखा हुआ वचन है, दिमाग में आता है, मुंह से निकलता है, मतलब उससे कोई जीवन नहीं मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। You know, that's why when हम लोग बोलते हैं आप केक कोड़े खाने से में चंगा होता है, कोई चंगा नहीं होता है, क्योंकि वो कहाँ से आता है? दिमाग से आकर के मुंह से निकल गया, कोई चीज परिणाम लेके आया क्या?
आपने बोला लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। When the word, लेकिन जब वचन, when you चबाने समय, जब उसको चबाएंगे मतलब मनन करेंगे, मनन करेंगे, मनन करेंगे, चबाएंगे, बार बार जुगाली करना बोलते हैं। from the mind it goes to the heart, into और the spirit. जब दिमाग से वो आत्मा में चला जाता है, The logos word हालेलुया। comes at rhema word. हाँ, तब ये लोगोस वर्ड जो लिखा हुआ वचन है वो रेमा वर्ड होता है, वो गूंजता है, आपको कुछ सुनाई देता है, Hallelujah. रेमा वर्ड बनता है। हालेलुया, Yeah. हालेलुया। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं बात को? को? दिमाग से आने समय मृत्यु आ जाता है, दिमाग आत्मा से से आने समय वो जीवन लाता है, जीवन, वो the ordinary word becomes a living. और साधारण जो वचन है वो विशेष वचन बन जाते हैं। That's why people say वो इधर पढ़ते हैं ना, है ना, आत्मा नहीं रहता है, वो उसमें जीवन नहीं रहता है। आत्मा नहीं है तो बहुत जीवन लोग पढ़ते हैं, नहीं है। उन लोग सोचते हैं मेरे को परमेश्वर बातचीत करे, परमेश्वर नहीं बातचीत करता है, Yeah. क्योंकि मृत्यु आता है, मृत्यु उसमें आता है। सामर्थ नहीं रहता, उसमें सामर्थ नहीं रहता है, अंदर जाता है। अंदर जाना है, मनन छबाने करना। है ना, छबाना मतलब Yes. वो मैंने बोला ना, मैं एक संदेश को कितना बार सुनते हैं? 30 बार, 40 बार। मैं एक वचन को कितना बार पढ़ते हैं? ये वचन को मैं वो जोब 29:6 को मैं कितना बार, मैं लगभग मैं 20 साल से वो पढ़ रहा है। मैं उसके ऊपर मनन कर रहा मनन कर। देखो एक वचन है ये जो अय्यूब की पत्री 29:6, अन्यों की पुस्तक उसका 29:6, उसको आप 20 साल से मनन कर रहे हैं, है ना। वो वचन मेरे एक अंदर ही आ वचन गया, थे। मेरे अंदर वो गया। हालेलुया। So that word मेरे मुंह से कहाँ से आना है? इधर से आना है, इधर से आत्मा से आना। फिर उसमें जीवन और मृत्यु आपका जीव में है। जीव में, Yeah. जीव में, yeah. Death and life is in the power of God. और आपके जीव के सामर्थ्य में जीवन और मृत्यु है। इधर से इधर आने समय मृत्यु आएगा, इधर से आने समय जीवन है। समझ गए बात को? यस, Hallelujah. You Hallelujah. understand? समझ गए? Do you want more? और चाहते हैं कुछ और चाहते हैं? और ज्यादा चाहते हैं? Thank you. कुछ गहरी बातें आज सीखने के लिए मिला है। वेरी गुड। Hallelujah. Yes. God wants to stir your heart this वो आज की शाम परमेश्वर आपके दिल को हिला देना चाहता है। That is why इसलिए if you turn to Exodus आइए निर्गमन की पुस्तक में 30:17. 30:17 to 21. 30:17 to यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने की को आए तब तब वे हाथ पांव धोएं, न हो कि मर जाए, या हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। आप लोग वो तंबू के ऊपर आप लोग you should one day I'll teach about the 7 keys of entering to 7 keys for anointing in your life. आपके जीवन में उस तंबू के दरमियान जो अभिषेक होना है उसका 7 कुंजी पर वे दिन में आपको शिक्षा दूंगा। एक चीज वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, everything which is got a meaning. और हर एक जो बातें वहाँ लिखी हुई हैं उस सब का अपना एक अलग अलग अर्थ है ना? God did not give a plan of the tabernacle without a meaning. और परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के लिए जो योजना बना के दिया बिना अर्थ बिना मतलब के नहीं दिया था। Everything, ये ब्लू वाला कपड़ा, वो ब्लू वाला कपड़ा, रेड वाला कपड़ा, ना
व्हाइट वाला कपड़ा, सब में एक मीनिंग है। हर एक जो वहां पर जो उसकी पूरी जो रूपरेखा दी गई है, वस्त्र, कलर जो भी है, उस सब का अपना एक मायने है, एक अर्थ है। तंबू कैसे बनाया? बाहर पूरा चारों तरफ कपड़ा से गिरा, सफेद कपड़ा था। सफेद कपड़े से बना। It speaks about the perfection of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के सिद्धता को बताता है। Hallelujah. चार कपड़ा वो दरवाजे के सामने पिघले वाला, वो तंबू के अंदर प्रवेश करने के लिए तंबू के अंदर चार कपड़ा था। चार वहाँ पर या ब्लू, पर्पल, स्कारलेट, व्हाइट। और सफेद और स्कारलेट को 25 क्या बोलेंगे? 25 में सफेद लिखा है, है, ब्लू है, लाल है, 25 चार कलर के जो वस्त्र या। निर्गमन 25 में उसमें और है। हम 25 अध्याय में जाएंगे तो उसकी पूरी अध्ययन आपको वहाँ पे कोई मिलता है। कोई मिल गया या। कि 3 और चौथा या नहीं पढ़िए, थ्री वर्स। थर्ड वर्स है ना, और पढ़िए। जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये अतः सोना चांदी, सोना चांदी, नीले बैजनी, सोना इट स्पीक्स अबाउट दिस डिवाइन नेचर। या हाँ। उसके स्वर्गीय स्वभाव को प्रदर्शित करता है। देन चांदी, उसके बाद देन पीतल, ब्रॉन्ज, या देन फोर्थ वर्स कपड़े के बारे में बताता है। नीले बैजनी नीले और बैजनी वेदी और लाल रंग का कपड़ा, कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा। चार प्रकार का कपड़ा या। वो गेट में था, है ना। हम लोग को कितना गॉस्पेल्स है? सब एक एक चीज को परमेश्वर को प्रकट करता है। सो दरवाज, वो योदी लोग बोलते हैं, ये दरवाज को बोलते हैं ना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं द वे। द वे मतलब क्या बोलते हैं? मार्ग, वे ना, परमेश्वर बोला है मैं मार्ग हूँ। मार्ग ना। उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या? ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। एक बलिदान का वेदी, उसमें क्या चढ़ाते हैं? उसमें क्या बलिदान करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? It speaks about the blood. वो लहू के बारे में बताता है। Hallelujah. पहला वेदी। Jesus. First gate speaks about Jesus, and the altar of sacrifice, it speaks about the sacrifice, the sacrificial lamb. Who's the sacrificial lamb? Jesus. और बलिदान की वे मेमने के बारे में वो पहला वेदी बताता है। और आपको मालूम हो कि वो वेदी, वो बलिदान का मेमना कौन है? उसके बाद the लेबर वो 30 में पढ़ा है ना, 30 17 में पढ़ा है, 28। और उसके बाद काम करने वाले, हारून के वंश के जो कार्य करने वाले नहीं, लेबर है। एक्सोडस 30, एक्सोडस निर्गमन 30 18 17 18 क्या बोला? वो हौद के बारे में बता रहा हाँ। है। ठीक है। एक बड़ा सा पीतल का बर्तन, पीतल का बर्तन, हौद बोलते है ना। उसको हम लोग क्या करते बहुत बड़ा थे? बर्तन, हाथ उसमें हाथ धोना है। अंदर जाने के पहले हाथ वो धो के वो अंदर जाना। the lever was there, after that the door was there, है ना। उसके बाद उस बर्तन में हाथ धोने के बाद फिर एक उधर गेट है, एक दरवाजा है अंदर जाने के लिए। उधर आता था, या, है ना। या। उसके अंदर जाने के पहले क्या बोला है? आप हाथ नहीं धोएंगे मर जाएंगे। सो इफ द वर्ड इज नॉट, वो लेवर किसका प्रकट करता है? परमेश्वर का वचन। वो हौद क्या है? परमेश्वर का वचन है। उस वचन से अपने आप को क्या करना है? अय्यूब क्या बोला है? आई वॉश माय हैंड्स विद मलाई, वाटर, है ना, द वर्ड। सो दैट लेवर इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो अय्यूब उस बात को देता है कि मलाई से पैर धोना, हाथ धोना मतलब वचन से हाथ पैर धोना। और उसी को हारून जो है यहाँ पर क्या करें, इनके लिए नियम है कि उस गेट में पहुंचने से पहले उस वचन धुलना है अपने आप। So everything in the tabernacle is God. No, first the gate, that is the way, and after that, after the laver, there is the door. और उसके बाद क्या लेते हैं? पहला क्या है? पहला मार्ग है। उसके बाद बलिदान का स्थान है। फिर उसके बाद धोने वाला स्थान है, हाथ पैर को धो के अंदर जाना। उसके बाद होली प्लेस यू गो। फिर उसके बाद पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में कैसा प्रवेश करेंगे? एक दरवाजा है। Jesus said, I am the way, the truth, है ना। He says ना, the truth, and वो उसके अंदर जाना है। उधर क्या क्या रहता था? showbread and the lampstand. और एक लैंप वहाँ पर है,
मतलब कि सात दीवट बोलते ना हैं। आप लोग देखा है ना, हाँ, ऐसे सात हो रहता है ना, वो दीवट। हम लोग दीवट। अमेरिका से लेके आया वो लैम्प स्टैंड, मतलब सात वहाँ पे ऐसे रहेंगे जलने के लिए। जलने के लिए दीवट। ना, दैट इज द रेवलेशन, वो प्रकाशन है, है ना, दैट इज द विल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की इच्छा है। इधर शो ब्रेड इधर जो है, मतलब परमेश्वर का शरीर है, वो या। उसमें क्या फ्रैंकिंसेंस डालते हैं, रोटी है, बिना खमीर का रोटी उस तरफ रखा है, और इधर क्या दीवट रखा है। उसमें क्या, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फ्रैंकिंसेंस। फ्रैंकिंसेंस मतलब एक प्रकार का सुगंध है ना, वो खड़ुआट रहता है ना। आप वचन को ले लेते हैं, उसके बाद आपको जीवन में प्रकाश आता है, फिर सताव भी आएगा, है ना। वो खड़ुआट आप खाने समय खड़ुआट तो होता है। वो जो वहाँ पे सुगंध है वो कड़वाहट है, तो वचन को ले लेते हैं, जो रोटी है वो वचन ले लेते हैं, और ये जो दीवट है इसका मतलब है प्रकाशन आपको मिलता है। ये दोनों होने के बाद आपके जीवन में सताव भी आता है। हालेलुया। बिना सताव को आप परमेश्वर का वो अभिषेक को नहीं देख सकते। Your persecution come from different ways. और कई तरीके से आपके जीवन में सताव आ सकते हैं। It can come through your family, हो सकता है आपके परिवार से सताव आएगा, it can come through your neighborhood, अपने पड़ोसी से सताव आएगा, come through your society. और समाज से भी सताव आएगा। Unless and until you eat the bread of frankincense, आप सताव नहीं रहेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपको। और जब तक उस कड़वाहट वाले रोटी को नहीं लेते और सताव नहीं रहेगा, आप परमेश्वर से इस महिमा को प्रकट नहीं कर सकते। You have to wash your hands. अपने आप को, अपने हाथों को धोना होगा। The word, you should wash yourself with. और ये वचन रूपी जो मलाई है उससे अपने हाथों को धोना होगा। वचन आपके जीवन में नहीं है, विश्वास भी नहीं आएगा। और वचन नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा। That's why he said, हाँ, in रोमियो पत्री 10 बोला है, Yeah. ना, faith विश्वास comes सुनने from से और सुनना मसीह के सुनने से एक बार सुनने समय नहीं होता है। कई बार उसको आप सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों 20 और 30 और 40 बार ये वचन को सुनने समय इधर से इधर हालेलुया। हालेलुया। Because I want anointing upon me. और इसीलिए How many of you are hungry for it? कितने लोग उस अभिषेक के लिए भूखे हैं मेरे प्रिय? हाँ तो Let चाहिए। us pray. आइए प्रार्थना करें। Hallelujah. Lord, this evening, Lord, we want your anointing to come upon us. पिता आज की शाम हम चाहते हैं प्रभु कि आपका अभिषेक हम पर आए। Lord, we have seen from your word हमने आपके वचन से देखा प्रभु how we have to change the environment in the house. कैसे हम अपने घरों का वातावरण को बदल देना। Your word says in Leviticus 26 chapter 10 and 11, it says you want to dwell among us and you want to walk और among प्रभु us. आपका वचन व्यवस्था के 26 अध्याय के 11-12 में बताता है कि आप हमारे मध्य में निवास करना चाहते हैं। Unless and until, Lord, और जब तक कि प्रभु जी we make the environment conducive for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए अपने घरों में जब तक हम उस वातावरण को तैयार नहीं करेंगे, Lord, we cannot, Lord, be able to, Lord, grasp the tangibleness of your presence. वो आपकी उपस्थिति की उस खास परिस्थिति को हम पकड़ नहीं पाएंगे प्रभु। Yes, Lord. The devil will fight tooth and nail in our house to stop the presence of God, to change the atmosphere in our house. और शैतान हमें विभिन्न तरीके से अपने घरों में जब हम उस आराधना के वातावरण को निर्माण करते हैं हमसे लड़ेगा प्रभु जी। But Lord, give us the faith to they overcame by the blood of the Lamb and the word of the testimony. परंतु हमें विश्वास से आप नवाजें, विश्वास दें ताकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से उन सब चीजों पर हम जय प्राप्त करने पाए। ऐसा माहौल हम लोग बनाना है लॉर्ड। वो आप हमारा जीवन में, हमारा मंदिर में आप सुगंध से रहने में आप पिता परमेश्वर, you have pleasure, Lord. Lord, it will be our tabernacle will be a sweet incense to you, and Lord, you will love to live in the midst of us. ओ पिता हम ऐसे वातावरण बनाए कि हमारा जो निवास स्थान जहाँ पर हमारा घर वातावरण है, जहाँ पर रहेंगे प्रभु, वहाँ पे सुगंध वाला वातावरण हो जाए, जिससे कि आप रहने के लिए, आप आने के लिए तो खुश हो जाए प्रभु। Fill our house with worship, Lord.
वो हमारे घरों को आराधनाओं से भर दीजिए प्रभु। I do not know how people are going to, Lord, change the environment in their houses. अब मुझे नहीं मालूम प्रभु अपने घरों में लोग कैसे वातावरण को बदलने जा रहे हैं। One way of changing the atmosphere is to play worship songs. और एक जो वातावरण बदलने का जो तरीका है प्रभु कि अपने घरों में परमेश्वर के वचनों को चलाना। Yes, Lord. Let us fill and Lord immerse our house with worship. वो होने दे पिता कि हमारे घरों को अपने अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी, हम सबको भर दे प्रभु, So that you will be happy and you will have pleasure to live in the midst of और us. आप खुश हो जाएंगे और आप आनंद होंगे हमारे मध्य में रहने के लिए प्रभु। And Lord, teach us to wash our hands with butter, Lord, every day, Lord, every day, Lord, let the word of God go deep into our heart. हमारे को सिखाइए प्रभु कि प्रतिदिन उस वचन रूपी मलाई से हम अपने हाथों को धोने पाए परमेश्वर और वचन की गहराइयों पर जा सकें। As in Deuteronomy it says, let us suck honey out of the rock. और जैसे कि व्यवस्था विवरण कहता है कि हम उस मधु को और उस तेल को चूसने पाए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। So Lord, this evening we want to see anointing flowing into our lives. वो हम चाहते हैं प्रभु आज की शाम आपका अभिषेक हम सबके ऊपर बहने पाए। Speak to us this evening. हमसे बातचीत करिए आज की शाम। Thank you for touching us, Lord. हमें छूने के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for moving us, Lord. हमारे बीच में मंडराने के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सब कहेंगे आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you speed. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love. Amen. आज शाम को कितना लोग कुछ प्राप्त किया आपका? कितने लोग प्राप्त किए? कितना लोग ये चीज नया बात आया? कितने लोग एक नई बात लगी, एक डीप शिक्षा, एक गहरी शिक्षा कितने लोगों को मिली? हालेलुया, हालेलुया। सुन के मत जाए, सुन के ऐसे उड़ा मत दीजिए, चबाना, उसको अंदर ले लीजिए। इधर आप अंदर नहीं ले, चबाना, चबाना है ना? चबाइए जोर से। Meditate. चबाना मतलब मेडिटेट, मनन करिए, keep on meditating. उसको निरंतर उस बात को याद कर करके मनन करिए, मनन करिए। So much so, the word should become a part of you. जब तक कि वो वचन आपके लिए एक भाग न ठहर जाए। उसको और आपको अलग नहीं करना, हाँ, देखना। अपने आप को और वचन को अलग मत करो, उसमें डूब जाओ। Yes. And before we close, I want to tell you an important thing. एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। The important thing is कितना लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को जीवन में काम करने के लिए? कितने लोग पवित्र आत्मा काम करे आपके जीवन में चाहते हैं? So, when you pray, जब आप प्रार्थना करें, never rush. आप उसको मतलब बोझिल मत समझें या ऐसे Never rush मतलब जल्दीबाजी मत जल्दीबाजी मत करें एकदम, करें. Because the Holy Spirit never hurries. क्योंकि पवित्र आत्मा जल्दबाजी नहीं पसंद करता। Hallelujah. गुप्त स्थान में जाना है, गुप्त स्थान में जाना है धीरज होना चाहिए. और धीरज को रखना है। दे बाइबल ने क्या बोला है? ऐसे हमें they that wait on the Lord shall be renewed and strength, they shall mount up with eagle. और वे जो बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप your spirit should soar. और आपका जो आत्मा है वो ऊपर आना चाहिए, वो उकाब के उड़ाव की तरफ तरफ उड़ना चाहिए। कब उड़ेगा? कब उड़ेगा? जब प्रतीक्षा करेंगे आप धीरज के साथ, धीरज के साथ When you wait, जब आप प्रतीक्षा करेंगे। so that's what he said. When you pray, never rush. जल्दीबाजी मत जल्दीबाजी मत करें. करें। इसलिए रात को करना
कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, Yes, है ना? yes. कम से कम 4 घंटा 5 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। नेवर रश। सुबह रहने समय बोलते हैं मेरे को उसके जाना, दफ्तर जाना, ये जाना, वो जाना, मेरे को खाना बनाना, ये बनाना, सब में हम लोग व्यस्त रहते हैं। सो नेवर रश द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा के लिए जल्दीबाजी नहीं करना। Hallelujah. Seek for a time where you can seek the face of God alone. Oh, कोई भी disturbance नहीं। समय निकाल के ढूंढें, अकेले में ढूंढें, उसकी मनोहरता को देखें। Hallelujah. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।